1 2 3 माइक चेक। नाजरीन आदाब, जेके खास में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर अहमद और आज बात करेंगे जेके खास में मौसम की। किसी शायर ने कहा कि गर्मी लगी तो खुद से अलग होके सो गए, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। जी हाँ, कश्मीर में इस साल जो मौसम है वो कुछ इसी तरह का है। पहले मार्च में बारिश हुई नहीं, एकदम से पारा चढ़ गया, फिर एकदम से सर्दी भी आ गई। कुछ दिनों में लोगों ने फिर से फैरन पहनने शुरू कर दिए और अब पारा, मेरे माथे पे जो पसीना है उससे आपको पता चल ही गया होगा कि अब पारा कितना ऊंचा है। 35 डिग्री सेल्सियस को कुपवाड़ा में छूता नज़र आ रहा है। ये जो मौसम का ये उखड़ा उखड़ा मिजाज है, ये क्यों है और आज ये इसके असरात क्या हो सकते हैं आगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ख़ास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुस्लिम जुड़े हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज कश्मीर यूनिवर्सिटी के, हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ इंजीनियर एजाज़ रसूल जो माहिर माहौलियात हैं और आबी वसाइल पे उनकी ख़ास नज़र है, वो भी साथ जुड़ेंगे। और सोनम लोटस जो आप सबके जानने वाले हैं, जो यहाँ पे घर घर का नाम हो गए, वो भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। शुरू करते हैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्लिम से। डॉक्टर साहब, ये जो मौसम के उखड़े उखड़े मिजाज हैं, कभी बहुत सर्दी तो कभी बहुत गर्मी, क्या इसे ही हम मौसमियाती तब्दीली यानी ये जो हम मौसमियाती तब्दीली की बात करते हैं, क्या ये वही है? जी शबीर साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये बिल्कुल डिफाइंस व्हाट वी कॉल एज द क्लाइमेट चेंज इन कश्मीर हिमालयन रीजन। और जब हमें व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, जब हम चाहते हैं कि हम उसको जाने मोर डिटेल में कश्मीर हिमालयन रीजन के तनस्सुर से, तो हमें दो चीज़ों का इल्मियत या वाकफियत होनी चाहिए। पहले है जो क्लाइमेट कश्मीर में है वो गवर्न किससे होता है। ये क्लाइमेट इन कश्मीर इज गवर्न बाय 2 क्लाइमेटिक सिस्टम, जिसमें हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो कि नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन से होके हमें हमारे क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती है, और इंडियन समर मूनसून जो कि हमें समर्स में इम्पैक्ट करता है। तो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चेंज इन climate with respect to Jammu and Kashmir, we have to understand the global climate change that brings a change with respect to these systems. तो एक तो इन systems में कैसे change आ गई, दूसरा है कि जब इनमें change आ गई तो कश्मीर में in itself कौन सी changes है जो कि imbalance create करती है। Say for example, हम यहाँ बोलते हैं कि हमारा जो land use land cover system है वो completely change हो गया। This land use land cover system puts the Kashmir Himalayan region in a different energy balance, and this energy balance have a significant influence on developing the pressure systems in Kashmir Himalayan region, and pressure systems is what governs the climate. जब हम छोटे थे तो हमें पढ़ाया जाता था कि sea breezes or land breezes, this is basically these the change in the surface emissivity that results in that change. और इसके अलावा जो कश्मीर में है, आप देखें there is an increase in the pollution levels that has also resulted in significant change in the regional climate. डॉक्टर साहब, ये जो है, ये अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो पहले जब लोग बात करते थे क्लाइमेट चेंज की तो हमें लगता था ये तो दूर की बात है, पूरे आलम का मसला है, वो अभी है। लेकिन यहाँ जो हिमालयी खिता है उसके बारे में कहते हैं, क्योंकि हमारी जो इकोलॉजी है, हमारा जो ये निज़ाम है, कुदरती निज़ाम, ये बहुत हसास है। इसका यानी करे कोई, अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की बात करते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी सनतें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वही ज़्यादा डालते हैं, कार्बन वहाँ उन्हीं की वजह से होता है। तो लेकिन हिमालयी खिते पे इसके असरात ज़्यादा होते हैं। हमने देखा ये जो ग्लेशियर्स की बात कर रहे थे कि ग्लेशियर्स हमारे रिसीड हो रहे हैं, तेज़ी से पिघल रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें, ये मौसमियाती तब्दीली हम देखते हैं जिसको आप क्लाइमेट चेंज कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसका असर आगे क्या होने वाला है आम जिंदगी पे अगर हम देखें हमारे यहाँ? तो नहीं, इफ यू सी, अगर हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, आपकी प्रेसिपिटेशन, आपका टेम्परेचर रिजीम चेंज हो रहा है, इट विल पुट कश्मीर इन अ डिफरेंट क्लाइमेट सेटिंग।
आपको देर आर क्लियर, अगर आप एक्सट्रीमिटीज जो आपका ऑब्जर्वर डेटा है आया है, आप उसको एनालाइज करते हैं, तो यू विल ऑलरेडी सी सम स्टेशंस आर क्लियरली शोइंग एन इंडिकेशंस ऑफ ट्रॉपिकल नाइट्स। आपका नाइट टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा हो रहा है। आपके वाटर रिसोर्सेज पे एक सीरियस इम्पैक्ट है। आपका प्रेसिपिटेशन रिजीम चेंज हो रहा है। जो प्रेसिपिटेशन आपको विंटर्स में पड़ती थी इन कश्मीर हिमालयन रीजन, जो कि हमारे क्रायोस्फीयर रिजर्व्स को इट यूज्ड टू रिचार्ज देम, वही प्रेसिपिटेशन आपको स्प्रिंग समर्स में मिल जाती है। एंड it goes wasted in the form of a runoff and all that. So it will have a serious consequences so far as this conservation and management of the water is concerned in the region. So apart from that, it's going to seriously threat the food security. एक और बात हम कर रहे थे, जैसे कि हम ग्लेशियर्स की बात करते हैं, मैंने बात की, जो आपने बात की, जो पानी का एक मसला हमारे यहाँ ज़्यादा है, अभी भी हम महसूस कर रहे हैं कि कई इलाकों में पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। इसमें कुछ हमारे निज़ाम की भी ख़राबी हो सकती है। मैंने ये सवाल पूछा पानी की स्केर्सिटी को लेकर, या किसी तरह का पानी का क्राइसिस हो सकता है आने वाले दिनों में। इस पे मैंने यही सवाल चीफ इंजीनियर जो PHE हैं उनसे पूछा है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। इम्पैक्ट तो वर्ल्ड ओवर इसका होने को है, लेकिन जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, अल्लाह ताला ने हमें अपने कुदरती वसाइल से नवाजा हुआ है, और हमारी पानी की जो सिचुएशन है, अगर ग्राउंड वाटर की हम बात करेंगे, जो फिर अल्टीमेट हमारा रिजॉर्ट रहता है, उसमें हम वाटर स्ट्रेस्ड नहीं है। हमारे पास जो भी मैपिंग जो हुई है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की तरफ से भी, पानी के वसाइल जो यहाँ पर है, जो ज़मीन के अंदर जो हमारे एक्विफर्स हैं वो ठीक ठाक हैं, हमें कोई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का किसी भी सूरत में ख्याल रखना पड़ेगा कि पानी का जो कंजर्वेशन है उसका हर किसी को इज्तिमाई तौर पे भी और इनफरादी तौर पर भी ख्याल रखना पड़ेगा, तभी इसका हम मुश्किलों से बचने की सोच सकते हैं। कि हमारे यहाँ इस वक्त अगर देखेंगे, देही इलाकों के लिए हमने जल जीवन मिशन का हाथ में लिया हुआ है। उसका एक कंपोनेंट वाटर रिचार्जिंग का भी है और कंजर्वेशन का भी है, जो हमें कन्वर्जेंस में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या और डिपार्टमेंटों के वसादत से पाए तकमील को पहुँचाना है। इंजीनियर एजाज साहब हमारे साथ जुड़े हैं। एजाज साहब, मुझे बताइएगा, चीफ इंजीनियर साहब से मैंने यही सवाल पूछा था कि क्या हम ऐसे जो मौसम जिस तरह का है, क्लाइमेट चेंज का असर हमारे यहाँ दिख रहा है, और ऐसे मौसम में क्या, ऐसे हालात में क्या हम किसी पानी की वाटर क्राइसिस से गुजर सकते हैं? तो उन्होंने फ़िलहाल तो इनकार कर दिया। कहते हैं कि हमारे यहाँ जो ग्राउंड वाटर टेबल है, यानी जो ज़मीन के नीचे पानी की सतह है, वो अच्छी खासी है। आप क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल में? देखिए, ग्राउंड वाटर टेबल तो हर जगह हम ग्राउंड वाटर को हार्नेस नहीं करते। पीने के पानी की जितनी भी स्कीम्स हैं हमारी, वो सब की सब ज़्यादातर आमतौर जो स्कीमें हैं वो ड्रिंकिंग वाटर स्कीम जो हैं वो हमारे सरफेस सोर्सेज पे है, नदी नालों पर हैं। लिफ्ट स्कीम ज़्यादा इरिगेशन की तरफ हैं, लेकिन जो पीने के पानी की स्कीमें हैं वो तो सतही जो हमारे दरिया हैं, हमारी स्ट्रीम्स हैं या हमारे स्प्रिंग्स हैं, उनसे आती है। तो ये तो जाहिर बात है कि इस दफ़ा बहुत ही पानी की कमी हो गई है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ गई है। पीछे जब बारिशें हुई तो सैलाब सा समा हुआ, फ्लड के डेंजर लेवल भी हम क्रॉस कर गए श्रीनगर में। लेकिन उसके बाद जैसे ही धूप का स्पेल आया और टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो पानी जो है वो एकदम से रिसीड कर गया, क्योंकि हमारे कैचमेंट्स में रिटेंशन होता ही नहीं है। जितनी भी सैलाब की वो पीक बनी थी वो गुजर गई। उसके बाद दरिया में जितने भी हमारे दरिया नाले स्ट्रीम्स वगैरह हैं, उनमें पानी की कमी है। अब ग्राउंड वाटर से तो हम हर जगह पंप लगा के नहीं निकालेंगे, हर जगह तो सतही पानी से ही चलता है। और जब ग्राउंड वाटर की तब हम इस्तेमाल करते हैं जब वहां से कम हो। अब कंडी इलाकों में आप देखें, जो मैदानी इलाके हमारे ऊपर के इलाके हैं, वहाँ बिल्कुल पानी की कमी है। इरिगेशन वालों ने खुद
एक एडवाइजरी दी है इस सैलाब आने से पहले भी कि साहब आप क्योंकि बारिश कम हो रही है, प्रेसिपिटेशन कम है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो आप जो है वो मकई की काश्त करिए या पल्सेस वगैरह लगाइए। और कईयों को मैंने देखा वीडियोस लोड किए गए जहाँ के उन्होंने पैडी लगाई थी, उसको उन्होंने पैडी के वो छोटे छोटे निकल आए थे पौधे, लेकिन उसको छोड़ के उन्होंने फिर उसको दोबारा हल चला के और मेज की काश्त की। तो सिचुएशन जो है वो तो इस वक्त बहुत गंभीर ही है। इस हिसाब से जैसे पानी की मैसर हो, पानी हमें प्रेसिपिटेशन से या हमारे स्नो के जखायर जो हैं वो मेल्ट करके आते रहे, पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और ठीक है, बारिशें पड़ेंगी, अगर बारिशों का एतजाल ऐसा रहा कि बारिशें साथ साथ आती रहीं तब तो कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर ये गर्म स्पेल चलता रहा और कोई खास बारिशें नहीं पड़ी तो फिर जरूर ये है कि हमें पानी की क्राइसिस हो जाएगी। डॉक्टर मोहम्मद मुस्लिम, आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, तो एक बड़ी बात होती है कि अडेप्टेबिलिटी के, इंसान के बस में नहीं है कुदरत के सामने खड़ा होना, लेकिन हाँ एक शऊर है, एक अक्ल है, हम इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को लाएं कि हम इसके असरात को कम कर सकें। अगर आप जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में देखें, ख़ास तौर पे कश्मीर के कंटेक्स्ट में, हम क्या, चाहे वो कंजर्वेशन हो, पानी का कंजर्वेशन, या फिर जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हो रहे हैं अडेप्टेबिलिटी के, क्या यहाँ पे हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो किस हद तक? जैसा कि आपने कहा, when we see, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, इसको कॉम्बैट करने की बात करते हैं, there are two pathways, one is mitigation, the other is adaptation. तो फिलहाल जो हमारे पास एक strong tool है in order to combat climate change in the region, it is in the form of an adaptation, effective adaptation measures. तो we have to understand, जब हम climate की adaptation की बात करते हैं, तो we have to understand which areas are vulnerable. तो हमें we have to do a proper vulnerability and the risk assessment. Be it say if we talk about our agriculture. तो first of all, you see that vulnerability, कितने vulnerable हम हैं. Then it comes to increasing our adaptation mechanism. जिसको हम adaptive capacity भी बोलते हैं. For example, farmers में हम कैसे adaptive, say for example, if one crop is suffering from the climate change, we can diversify their livelihood, by giving a crop. Say for example, अभी इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे कि नहीं जी हमारे पास पानी नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, so we are telling farmers to substitute on some other agricultural crop that is less water intensive. तो we have to see कि we एक risk assessment करके, proper risk assessment करके, we have to tell farmers that what are their vulnerable areas, and accordingly we have to develop their adaptive capacities in terms of diversifying. डॉक्टर मोहम्मद मुस्लिम, आपको एक मिनट रोकना चाहूँगा। हमारे साथ सोनम लोटस साहब जुड़े हैं। सोनम लोटस जी, ये मौसम क्यों बिगड़ा हुआ है, उखड़ा है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी में भी कभी सर्दी का एहसास और सर्दी में गर्मी का एहसास इस बार मार्च में हुआ, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अभी देखिए मौसम तो अभी वेदर इज़ हाईली वेदर इज़ डायनेमिक, यानी कि मौसम बदलते रहते हैं, कभी सेम हमेशा रहते नहीं हैं। हाँ, 2-3 दिन, एक हफ्ता कभी सेम भी रह सकते हैं, लेकिन ऐसे बदलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार जून के थर्ड वीक ऑफ जून, यानी 21-22 के दौरान बारिश हुआ था, जिससे कि एक फ्लड नहीं बट फ्लड लाइक सिचुएशन बन गया था कश्मीर के बहुत सारे जगहों पे। तो अभी ये तो बदलते रहते हैं, एंड इसके बाद कंटिन्यूसली तकरीबन 2 हफ्ते से ड्राई वेदर चल रहा है वादी कश्मीर में, तो जिसकी वजह से दर्जे हरारत में एकदम देयर इज स्टीप राइज इन डे, स्पेशली द डे टेम्परेचर, बोथ इन कश्मीर एंड लद्दाख। बट जम्मू में क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका था कि एज एक्सपेक्टेड, जो नॉर्मल उसका अराइवल डेट है 30 जून को,
तो जम्मू में थोड़ा सा राहत है लोगों को। लेकिन जो मानसून सीजन में गर्मी तो होता है, गर्मी होता है, देन पीपुल आर, जैसे एज फार एज पीपुल ऑफ जम्मू कश्मीर जम्मू और कंसर्न, दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि गर्मी होते हैं तो इसके साथ पसीने बह जाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे लोग बताते हैं कि इस बार बहुत गर्मी ये ज्यादा हो गया है, कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए गर्मी है, ये आई डोंट डिनाई कि गर्मी नहीं है, गर्मी है और काफी ज्यादा है। बट देन ये तो हर साल होते हैं जी। मैं अभी अपना लास्ट 10-15 ईयर्स का अभी डाटा चेक करा था। एवरी ईयर इस बार जो जुलाई के महीने में अभी तक यानी 2-3 दिन में हाईएस्ट टेम्परेचर गया है 33.7 डिग्री सेल्सियस, जो कि कल रिकॉर्ड किया गया श्रीनगर में। इससे पहले लास्ट ईयर 18 जुलाई को 35 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि 33-34 तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर ऑन, मतलब कभी कभी ऑन वन डे या 2 डे जाते हैं, लेकिन कंटिन्यूस अगर ये जाए तो इसमें थोड़ा तकलीफ तो है। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, ये सच है कि दर्जा हरारत 35 तक, हमारे यहाँ तो एक बार 37 भी चला गया है, लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक बार दर्जा हरारत 13 तक भी नीचे चला गया, और फिर अभी परेशानी इस बात से है कि हमने पहले मार्च में बहुत ज़्यादा गर्मी देखी जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, फिर एकदम से फैरन पहनने लगे लोग, फिर एकदम से फिर गर्मी हो गई। ये लोगों की समझ से थोड़ी परेशानी इस चीज़ से लोगों को हो रही है। नहीं, मैं आपको बताऊं, यही तो कैरेक्टर, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द समर वेदर। यही समर वेदर का खुसूसियात है। कभी गर्मी तो बहुत ही गर्मी, ठंड जाएगा तो एकदम ठंड, क्योंकि देखिए ठंड में कंटिन्यू अगर 2 दिन बारिश हो जाएगा तो क्लाउडी रहेगा, क्लाउडी ज्यादा रहने से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा जो कम से कम दर्जात में एक इजाफा होते हैं। लेकिन दिन का जो मैक्सिमम तापमान है, अगर 2-3 दिन कंटिन्यूस अगर बारिश रहा तो एकदम ठंड हो जाते हैं। तो ये ऐसे होते हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर साल होते हैं। जहां तक आपने कम से कम टेम्परेचर की बात की, हाँ ये सच है, 13 डिग्री सेल्सियस वॉज रिकॉर्डेड, बट दैट इज नॉट मैक्सिमम टेम्परेचर। ये कम से कम दर्जा रहता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये यानी कि 2020 में है 22 जुलाई 2020 में श्रीनगर में 13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, और ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। नाउ एज फार एज चेंजिंग क्लाइमेट इज कंसर्न, आप लोगों को भी इसको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि भाई अभी गर्मी होते हैं। आप लोग यहाँ पे होते हैं, पीपुल यहाँ पे जैसे गर्मी ठंड में रहते हैं, तो ठंड से जैसे जैसे थोड़ा गर्मी हो जाता है आप बोलते कि नहीं वो बहुत ठंड हो गया। तो लोगों का लाइफस्टाइल भी तो चेंज, इट इज नॉट ओनली वेदर दैट हैज चेंज्ड, द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल हैज आल्सो चेंज। लोगों का जो रहने सहने का जिस वो था लाइफस्टाइल, वो भी चेंज हो गया ना। आप देखिए पहले कहाँ पे एसी थे, अभी एसी, आप घर में रोज एसी बनेंगे तो थोड़ा बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात विल बी देयर विल बी लॉट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। घर में आप एसी में बैठते हैं या फैन में बैठते हैं, फिर बाहर बैठते हैं, घर में भी अगर नॉर्मल उसमें बैठेंगे तो बाहर निकल आपको इतना ज्यादा नहीं होगा और ज्यादा गर्मी नहीं लगेगा। लेकिन मेंटली प्रिपेयर्ड, एडेप्ट, चेंजिंग क्लाइमेट के साथ एडेप्ट होना बहुत जरूरी है। मैं तो समझता हूं कि एडेप्ट होना, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, कल गर्मी होगा तो ऐसे ही रहना है, बट इसके साथ टेक्नोलॉजी का यूज तो करना है। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास फैन है तो वी हैव टू यूज इट, एंड इसके साथ साथ एडेप्टेशन ये है कि गर्मी के साथ इसका इल इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट आपकी सेहत पे टूल ना हो जाए, बच्चे बुजुर्गों को सेहत पे इसका मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। इसीलिए आपको मतलब एप्रोप्रिएट डिश खाना, जो खाना पीना जो है आपके जो है वो भी एप्रोप्रिएट होना। गर्मी के टाइम पे आपको लिक्विड इंटेक, क्योंकि आप प्रिस्पायर ज्यादा करते हैं, स्वेटिंग ज्यादा होते हैं, तो इसको डिहाइड्रेट, बॉडी को डिहाइड्रेट रखने के लिए आपको पानी पीना, लिक्विड इंटेक होना बहुत जरूरी है, और टाइम टू टाइम जैसे फ्रूट खाओ, ये जो भी है। एजाज साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? सोनम साहब कहते हैं कि लोगों का अंदाजे जिंदगी जो बिगड़ा है इसलिए ज्यादा गर्मी लग रही है, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, क्लाइमेट चेंज का असर तो है, खाली ये गर्मी या सर्दी लगने की बात नहीं है, ये हमारी वाटर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू है। हमारा जो दरियाए झेलम है, जो सबसे बड़ी नदी है जो हमारे वैली से गुजरती है, तो अगर आप उसको देखेंगे, उसमें जो फ्लोज होते थे वो 2 दफा साल में उसकी एक पीक बनती थी। स्प्रिंग की रेन से फिर ऑटम के वक्त भी एक पीक बनती थी, और यूनिफॉर्म उसका हाइड्रोग्राफ रहता था कि ज्यादा पानी उसमें ये था कि जितने भी वेटलैंड से वो पानी एब्जॉर्ब करते थे,
और बाद में वो पानी रिलीज करते थे जब कम पानी हो। इसी तरह हमारे जो कैचमेंट एरियाज हैं वहाँ पेड़ पौधे जो होते थे, लैंड यूज इतना चेंज नहीं हुआ था, तो वहाँ पानी रिटेन किया जाता था, तो आहिस्ता आहिस्ता वो रिश्ता रहता था और पानी की मिकदार में इतना फर्क नहीं पड़ता था, तो वो दिखता नहीं था। लेकिन आज क्योंकि लैंड यूज चेंजेस हो गई हैं, एग्रीकल्चर किया जा रहा है, रेजिडेंशियल एरियाज वहां बन गए हैं, कैचमेंट में हमारे दरख्तों की कमी हो रही है, उस वजह से रिटेंशन हो नहीं पा रही। तो जितनी भी बारिश पड़े या बर्फ पड़े, वो जितना भी पानी वहां पड़ता है वो सीधा दरिया नदियों में आके 1-2 दिन की बारिश से सैलाब चढ़ जाता है और उसके बाद वो सैलाब की पीक निकल जाती है। तो फिर हम उसी हालत पे आ जाते हैं कि साहब ड्रॉट की सी कंडीशंस हैं। फिर एडवाइजरीज आती हैं कि साहब आप पैडी मत लगवाइए, पल्सीज इस्तेमाल करिए ऊपर के इलाकों में। अब जहां जहां इरिगेशन की स्कीमें हैं, जैसे आप इसका जैनगीर कनाल का ले लीजिए, वहां अथवटू से पानी आता है मधुमती नाले का जैनगीर कनाल में, और जब कम हो तो वुलर से उसको पंप किया जाता है। इसी तरह अगर हम सोनावारी में देखेंगे, सोनावारी ब्लॉक में भी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स हैं। अगर हम लिथपोरा में देखेंगे, वहां भी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स हैं। तो जहां जहां लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स हैं और दरिया में पानी है, वहां तो फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, लेकिन उन ऊपर वाले इलाकों में जहां नदी नालों से हेडवर्क्स बनाए गए हैं, वहां पानी की लेवल इतने नीचे चली जाती है कि उन कनाल्स में पानी नहीं जाता। और खासकर क्योंकि जब से ये एतिहाशा माइनिंग का अमल शुरू हो गया है कि मिनरल माइनिंग हो रही है और इतना डीप कर दी है कई ऊपर वाली स्ट्रीम्स को कि वो कंट्रोल ही नहीं करती कि उसका हेड इतना बने कि वो इरिगेशन कनाल्स में जाए। ये चीजें जो है, इस पे वाटर मैनेजमेंट पे हमने जोर देना है और इस तरह से हमने अपनी वाटर मैनेजमेंट को मेंटेन करना है, ताकि क्लाइमेट का जितना भी इफेक्ट है कि पीक्स आती हैं फ्लड की और पीक्स आती हैं ड्रॉट की, पीक्स आती हैं बहुत सर्दी, पीक्स आती है बहुत गर्मी, इसको हम थोड़ा बहुत मिटिगेट कर सके। तो इसके लिए प्लान्स होने चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तभी जाके हम इससे नजात पाएंगे। जी सोनम जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या राहत की कोई खबर है? क्या इम्कान बारिश के हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मानसून जब भी बरसात का मौसम है तो एकदम एक्यूरेटली वेदर माउंटेन और वो भी माउंटेन एरिया में एक्यूरेटली वेदर फोरकास्ट करना भी इतना इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। आई वोंट से कि इम्पॉसिबल, वेरी चैलेंजिंग जॉब है, बट देन स्टिल अभी ऐसा मुझे हो सकता है कल परसों थोड़ा सा लोगों को राहत मिलने का इम्कान है। जम्मू में भी बारिश होने का इम्कान है, जम्मू में तो खैर हो भी रहा है रुक रुक के कल परसों से, जैसे आज नहीं हुआ लेकिन वैसे होते हैं। तो अभी वादी कश्मीर में भी कल परसों चंद जगहों पे हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिश होने का इम्कान है अभी के हिसाब से। थोड़ा लोगों को राहत मिलने का इम्कान है मोहम्मद, जी जी, एंड दैट विल बी टेम्पररी। मतलब भारी बारिश का कोई इम्कान नहीं है? लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं है और अच्छी बारिश हो? ऐसा कोई इम्कान नहीं है अभी, फ्रैंकली स्पीकिंग। डॉक्टर मोहम्मद मुस्लिम, डॉक्टर साहब मुझे एक चीज समझाइएगा, ये जो हम आपने भी अभी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात की, डॉक्टर जो इंजीनियर एजाज रसूल साहब ने भी बात की, जो हमारे रिसर्चर्स हैं या एकेडमिशियंस हैं जो रिसर्च करते हैं, बाकी चीज़ों पे काम करते हैं, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये ट्रांसलेट क्यों गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में नहीं हो रहा? अक्सर हमने यहाँ पे एक शिकायत अक्सर ये रिसर्चर्स की भी रहती है कि हमने रिसर्च कर दी, फिर इस पे कोई इंटरवेंशंस नहीं होते, इसको ट्रांसलेट एक्शंस में नहीं किया जाता। क्या वाकई ऐसा है? यस जी, अनफॉर्चुनेटली जो अभी भी है, जो एकेडमिया है और जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें एक देयर इज अ बिग वॉइड इन बिटवीन, यू नो व्हाट इज हैपनिंग, द रिसर्चर्स व्हाट दे आर डूइंग इज नॉट बेसिकली ट्रांसलेटिंग इनटू अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट। I believe, you know, the government or both academia, they have to bridge that gap so that, you know, whatever जो भी research होता है वो एक public domain में आए and it comes, you know, in a public domain so that, you know, the policy makers can put it used to the policies, you know, in especially in Kashmir Himalaya region. ऐसा नहीं है कि climate change पे कोई काम नहीं हुआ है,
We have ample research on gauging climate change impact on various resources, on agriculture, on food security. But unfortunately, it's still published and shelved in the book, in our libraries. So we have to effectively work on that. जी सोनम लोटस जी, ये जो आप हमने बात की इससे पहले आप थोड़ा देर से जुड़े, हम बात कर रहे थे पानी के मसाइल की, क्योंकि बारिश तो इस बार काफ़ी डिफिशेंट हुई। कितनी कम बारिश इस बार हुई, और क्या आपको लगता है कि पीने के पानी के मसाइल हो सकते हैं? क्योंकि जो फसलों को जो पानी मिल रहा है वो तो पहले से ही कम है, उस पर तो एडवाइजरी आ गई। क्या पीने के पानी के मसाइल हो सकते हैं? क्योंकि बारिश के इम्कानात बहुत कम लग रहे हैं। मॉनसून में भी आप भी कह रहे थे कि अगले 2-4 दिन में कुछ ज़्यादा बारिश होने का इम्कान नहीं है। हाँ जी, मुझे अभी तो पीने का पानी रिलेटेड टू वाटर तो इतना मैं आई विल नॉट बी एबल टू थ्रो, मतलब ज़्यादा वो नहीं कर सकता हूँ। बट देन बारिश की बात करता, डिफिसिट रेनफॉल बिल्कुल रहा है, अभी भी है। इस बार ओवरऑल जो है मार्च, अप्रैल, मई, जून की बात कर रहे, अप टू जून जो है डिफिसिट रेनफॉल चला रहा है। एक्सेप्ट यहाँ पे वैसे भी 19, 20, 21, 22 ये जून को छोड़ के कोई अच्छी बारिश वादी कश्मीर में नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से थोड़ा ड्रॉट लाइक सिचुएशन बना था। लेकिन क्योंकि इसमें जैसे अभी हमारे एक पैनलिस्ट अभी बता रहे हैं कि जैसे 2 दिन मतलब यहाँ पे सिचुएशन ऐसा बना है, अगर 2 कंटिन्यूसली 48 घंटा बारिश का मतलब फ्लड लाइक सिचुएशन बन ही जाता है, तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदारी मतलब यू कैन से कि कैसे मैनेज करें। अब बारिश वाटर डिफिसिट तो है, मतलब बारिश डिफिसिट है, अब इसको कैसे मैनेज किया जाता है अभी ये तो देखते हैं। इरिगेशन एंड जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है दे विल बी बेटर एबल टू से, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली रेन वाटर, क्योंकि हम रेन वाटर पे वी आर नॉट रेन फेड, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है रेन फेड एग्रीकल्चर नहीं है, तो इसीलिए बहुत सारे नदी नाले हैं वहाँ पे भी से भी पानी आते हैं, तो इसीलिए और वैसे भी पानी इस बार हुआ था। ग्लेशियर्स भी तो कम हो रहे हैं आपके लद्दाख में, ग्लेशियर्स कम हो रहे हैं तेजी से। नहीं, मैंने कब बोला नहीं हो रहा है? आई नेवर सेड कि नहीं हो रहा है हो रहा है। तो देखो इतना, क्योंकि देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि वी आर ऑल कंसर्न। ऐसा कौन बंदा है यहाँ पे हमारे पैनल में बैठे जो कि कंसर्न है? वी आर ऑल इक्वली कंसर्न। जो पैनल में नहीं हमारे दर्शक हैं दे आर ऑल्सो कंसर्न। अब सब मिल के जो है हमें कुछ एक वी हैव टू स्विच ओवर टू ग्रीनर एनर्जी। जैसे हम जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा यूज करते हैं, डीजल पेट्रोल, अब उसके हमें रिन्यूएबल सोलर एनर्जी ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए ताकि कार्बन। सोनम जी शुक्रिया, आप सब मेहमानान का शुक्रिया, डॉक्टर मोहम्मद मुस्लिम का शुक्रिया, एजाज साहब आपका भी शुक्रिया। आज इतना ही वक्त है, ये एक बड़ा मौजू है जिस पे दोबारा भी बात हो सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जेके खास में आज इतना ही, फिर एक मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे और फिर जो मसाइल हैं उनको सामने लाएंगे। शुक्रिया।